नमस्कार मित्रों, जब भी ये भारतीय नव संवत्सर की बात आती है तो उस वक्त हम लोग स्वयं को बहुत अधूरा पाते हैं कि ना तो हमारी पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी आने वाली है, ना तो वो इससे पूरी तरह से परिचित है और ना ही हम स्वयं भी परिचित हैं। और सबसे बड़ा संकट ये है कि अब विशेष रूप से जो नई पीढ़ी है ये आभासी पीढ़ी है। आभासी का मेरा मतलब ये ऑनलाइन, इन्होंने शिक्षा भी ऑनलाइन पाई है और जो इनके ज्ञान का स्रोत है वो भी डॉक्टर गूगल उनसे ज्ञान पाते हैं। तो इनका अध्ययन के भी रुचि उतनी नई पीढ़ी की नहीं रही है। रुचि है लेकिन समय नहीं है, और ज्ञान के भंडार इतने ज़्यादा विशाल हो चुके हैं कि नई पीढ़ी के बस का है भी नहीं कि एक एक विषय का वो सूक्ष्म अध्ययन करे। और इसलिए मित्रों ये ज़रूरी है कि, और ये दूसरी बात ये भी है कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने कुछ ढंग से इनको जानकारी जो है वो दी भी नहीं। बड़ी प्रकांड ढंग से जानकारी दे दी कि संवत्सर क्या होता है, इसका राजा कौन है, राजा शनि है, इस बार बुध मंत्री है, ये बता दिया। लेकिन इसका महत्व, इसका वैज्ञानिक अनुशीलन, इसका साइंटिफिक जो तथ्य हैं उनसे हमने अपनी नई पीढ़ी को बिल्कुल लगभग अनभिज्ञ रखा, और इसीलिए उनकी रुचि इस तरफ है नहीं। लेकिन ये रुचि बड़ी ज़रूरी है, और विशेष रूप से इसलिए भी ज़रूरी है कि आज इन दिनों में जब हम अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो कम से कम हमें अपनी पहचान का तो पता होना चाहिए। लेकिन विरासत के पन्ने खोलना एक सुखद एहसास तो देता है, लेकिन हम लोग उस बारे में गंभीर ज़्यादा नहीं होते। हमें लगता है कि हर चीज़ का मूल्यांकन जो है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से हो, क्या फ़ायदा। एक शब्द हमने सीख लिया है, क्या फ़ायदा। यदि उसमें कोई फ़ायदा नज़र आता है तो हम उसको सीखेंगे, यदि कोई फ़ायदा नज़र आता है तो हम अच्छी बात को, अच्छे भोज को खाएंगे भी। यदि फ़ायदा नज़र आता है तो हम अच्छे पर्यावरण में भी चले जाएंगे। लेकिन क्या फ़ायदा वाला प्रश्न यहाँ भी आड़े आ जाता है। बहरहाल फ़ायदे भी हैं कई, जिनको आपस में हम बांट लेते हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये कम दिलचस्प नहीं है तथ्य कि हमारा पौराणिक मान्यता हमारी यही है कि महाप्रलय वही जिसका जिक्र कामायनी में प्रसाद जी ने किया है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। उसी प्रलय प्रवाह की मैं बात कर रहा हूँ। उस महाप्रलय के बाद जब नई सृष्टि के निर्माण की बात आई तो स्वयं ब्रह्मा ने सूर्य, चाँद, अन्य नक्षत्र जितने भी हैं वो, पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन सब की रचना की। अब ये ब्रह्मा जी का स्वरूप क्या था, इन रचनाओं के पीछे जो उन्होंने रचनाएं की, इन रचनाओं के पीछे दर्शन क्या था मित्रों, इतना समय आपके पास भी नहीं है, लेकिन दर्शन था, तर्क था, और सारी चीज़ें तार्किक आधार पर ही इनका जो ज्ञान है वो सामने आता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मोटी मोटी बातें दो चार करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको मोटी मोटी बातें बता दूँ कि जो हमारा जो ये विक्रमी संवत है, ये ईसवी सन से लगभग 51 वर्ष बड़ा है। 51 वर्ष पहले ये आरंभ हो गया था, और बाद में बीच में सम्राट कनिष्क ने जब हमारे देश से विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ा तो उस वक्त उन्होंने शक संवत की स्थापना भी कर दी। और शक संवत जो है ये ईसवी सन के 78 वर्ष बाद आरंभ किया गया, जबकि विक्रमी संवत 51 वर्ष पूर्व, मोटे तौर पे आपको याद कराने के लिए। और उसके बाद हमारा एक ग्रंथ है मित्रों, जिसको हम कई बार इसलिए भी उसकी उपेक्षा कर देते हैं कि इसमें ब्राह्मण शब्द आ गया है। तो ब्राह्मण शब्द से कोई ब्राह्मणवाद नाम की चीज़ नहीं आती। तो ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण के अनुसार हमारा नया जो नव संवत्सर है यह ब्रह्मा जी के शरीर से ही उपजा। अलग अलग धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, और ये इसीलिए इसकी पूजा भी की जाती है। वरना वर्ष की पूजा कौन करता है, सेलिब्रेट लोग करते हैं, लेकिन पूजा भी होती है इसकी। और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि हमारे अंग्रेज़ी कैलेंडर में 365 दिन होते हैं, ईस्वी में इसमें 360 दिन होते हैं, और 360 दिन का एक वर्ष होता है।
और ये 360 का जो आंकड़ा है ये गायत्री मंत्र के शब्दों पर भी आधारित है। गायत्री मंत्र के शब्द भी 360 हैं। ये भी एक मान के चला जाता है कि ये उसका संबंध इससे है। और चंद्रमा के 2 पक्ष हम मानते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, एक अंधियारा पक्ष और एक जो उजला पक्ष, दोनों हम अलग अलग मानते हैं, दोनों को अलग अलग स्वीकार करते हैं। और बहुत सारी मेडिकल साइंसेस में तो जो चंद्रमा का जो एक उतार चढ़ाव है, इससे बहुत सारी बीमारियों को भी जोड़ा जाता है। तब ये एक शब्द आता है मेडिकल साइंसेस में, जहाँ मानसिक रोगियों का उपचार होता है, उसे कहते हैं ल्यूनेटिक असाइलम। तो वो लूना से अर्थात चाँद से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और इसके बाद ये होता है कि जिस दिन ये संवत्सर आरंभ होता है मित्रों, उसी दिन हमारे नवरात्रों की पूजा शुरू हो जाती है। और ये 9 दिन पूजा चलती है। 9 दिनों में लोग व्रत भी रखते हैं और देवी के मंदिरों में विशेष पूजा के अभियान चलते हैं, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण किए जाते हैं। और अंतिम दिन नवरात्रों के रामनवमी मनाई जाती है और बड़े समारोह के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी इसी नव संवत्सर के 9वें दिन मनाया जाता है। और इसका स्वागत और नवरात्र का समापन, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं कि हमारे ऋषियों ने को विश्व के ब्रह्मांड को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, उसका विश्लेषण भी किया, उसकी व्याख्या भी की। उन्होंने पूरे विश्व के ब्रह्मांड के आकार को एक अंडे के साथ, गोलाकार एक अंडे के साथ उसको तुलना दी, उपमा दी, और उसका नाम ब्रह्म रूप अंड माना गया। और उसी शब्द से बना ब्रह्म रूप अंड से माना गया ये शब्द जो ब्रह्मांड है, ये उसी बात से उपजा था। तो बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं। और इसके बाद इन्हीं के आधार पर ही फिर हमारा ज्योतिष शास्त्र उसका भी हुआ, उसको भी विधि पूर्वक काल गणना पद्धति जो है उसके अनुसार तैयार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रों हज़ारों वर्ष बीत गए, इसमें खगोलीय गणना में, गिनती में, ये जो अंतरिक्ष के बारे में जो भी गिनती जो दर्ज थी वो आज भी वही की वही अपरिवर्तित रूप से चल रही है। तो मानिए कि आपके बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग कितने विद्वान थे और कितनी उनकी गहरी पैठ हुआ करती थी। और इस पर थोड़ी सी मैं एक बात और आपसे बांट लूँ, वो ये कि अब भी एक परंपरा है कि जब भी संवत नया चलता है तो संवत नया आरंभ होने वाले दिन बाकायदा वैधानिक रूप से जो पुरोहित है घर का, वो संवत का हाल सुनाने के लिए आता है। और बड़ी श्रद्धा पूर्वक उसको सुना जाता है कि संवत की कथा सुनाएंगे पंडित जी। और पंडित जी को सिर्फ संवत की कथा भी एक रूपक के रूप में होती है। उसमें एक राजा का उल्लेख होता है। इस बार शनि जो है वो राजा है और जो मंत्री है नव संवत्सर का वो बुध है। तो इस प्रकार से बहुत व्याख्याएं देकर पंडित जी महाराज पूरे ज्ञान की बातें हमारे पल्ले में, हमारी खोपड़ी में डालने का प्रयास करते हैं। अब ये बात अलग है, हम उतना ही लेते हैं जितना आवश्यक हो। वही क्या फ़ायदा वाला, हमारी जो एक सोच है वो वहीं पर रहती है। हम उतना ही लेते हैं औपचारिकता के नाते कि हम हिंदू हैं, इसलिए हमें ये ग्रहण कर लेना चाहिए और ये सुन लेना चाहिए और पंडित जी की पूजा अर्चना, उनको दक्षिणा दे देनी चाहिए। इससे आगे शांति का माहौल बनेगा। तो मित्रों, ये कुल मिलाकर भारतीय नव संवत्सर की कथा है, जिसे हमें अगर हम अपना लें मन से तो हमारी एक स्वतंत्र पहचान बनती है। आप ये मत भूलिए कि आपकी पहचान बनती है। और ये जो पहचान है ये हमें अपने परिवेश और अपने जितना भी ज्ञान है उससे रूबरू भी करवाती है। हम जानते हैं हमारा परिवेश क्या है, हमारा आरंभ कैसे हुआ था और किन किन रूपों में हमने ईश्वर को माना, स्वीकार किया। और उसके बाद जब नव दुर्गा की जो परिकल्पना है वो मित्रों बड़ी अद्भुत है। उसके बारे में स्वतंत्र रूप से मैं आपके सामने विचार प्रस्तुत करूंगा। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ डॉक्टर गूगल पे ना जाइए, बड़े श्रद्धा भाव से पंडित जी महाराज से सुन लीजिए। और आपको ना समझ में आए तो इन्हीं बातों पर ज़रा मनन कर लें, चिंतन कर लें। धन्यवाद।